कास्ट सेंसस करके आप देश को बांटना चाह रहे हैं। पहले बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, आप चाह क्या रहे हैं? भारत माता की जय। एक मिनट, ये क्या है बेतुकापन? भारत माता की जय। बेतुकापन क्योंकि कांग्रेस वाले बोलने के लिए। मेरा सवाल कांग्रेस से ऐसा 1955 में ये नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में दिए और अम्बेडकर साहब को मतलब भारत रत्न देने में 34 साल क्यों लग गए? जाति का जनगणना सिर्फ हिंदुओं को लेकर क्यों हो रही है? देश में और भी लोग रहते हैं, उनको लेकर भी कराइए, क्योंकि गरीब हर वर्ग से आता है। गरीब किसी जाति का नहीं है, गरीब हर वर्ग से आता है इस देश में। कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो SC ST की बात हो रही है। यहाँ पे ओबीसी के एक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जिनकी धोती उतारकर उनको बाहर कर दिया गया। इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? जनता के तीखे सवालों ने कांग्रेस प्रवक्ता के छुड़ा दिए पसीने। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और कास्ट सेंसस को लेकर जनता ने ऐसे ऐसे तीखे सवाल पूछे जिसका जवाब देना कांग्रेस प्रवक्ता के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। दरअसल जनता ने पूछा कि राहुल गांधी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकालकर भारत को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कास्ट सेंसस की बात करके देश को बांटने की कोशिश में लगे हैं। अब आप आगे देखिए सवालों और जवाबों का एक बेहद मजेदार डिबेट। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के आखिर में। तो चलिए शुरू करते हैं। और दूसरी तरफ आप कास्ट सेंसस करके आप देश को बांटना चाह रहे हैं। पहले बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, आप चाह क्या रहे हैं? भारत माता की जय। एक मिनट, ये क्या है बेतुकापन? भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो ये बच्ची कह रही है मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बोलिए बोलते हैं बेतुकापन बोलने पे बेतुकापन है। ये भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय पे ऑब्जेक्शन है। अच्छा, भारत माता की जय बोलने पे मैं बताता हूं मेरा ऑब्जेक्शन क्या है। जवाब नहीं है। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोला बेतुकापन है। अरे उनसे पूछ रहे हैं, आप क्यों बीच में कैच ले रहे हैं सारे? अरे मैं कहां कैच ले रहा हूं? चुप रहिए। बॉल आ रही थी, मैंने पकड़ ली। अतुल जी, ऐसा बोलिए। बात कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस की बात इसलिए है, इसमें बंटवारा नहीं है बेटा। अगर कास्ट सेंसस हो जाती है तो हमारे रिसोर्सेज नहीं तो A1 और A2 दोनों के पास ही सारा रिसोर्सेज जा रहा है। क्या रिसोर्सेज पे बाकी सब तुम लोगों का हक नहीं है? छोटा सा जवाब, सिर्फ 2 लाइन का जवाब, फिर मैं कुछ सवाल लूंगा। छोटे छोटे जवाब दीजिए, लंबा लंबा नहीं, जल्दी। 2 लाइन से तीसरी नहीं होगी और दोनों लाइन मेरी भी नहीं होगी। सुनिए। अच्छा है तो फिर कौन है? मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं। माननीय इंदिरा गांधी जी, मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा यूटर्न ये है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कास्ट सेंसस से, आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, प्लीज वेट सर, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे, कास्ट सेंसस से नहीं होगा, मतलब ये उसके विपरीत जाता है। आपको ऐसा क्यों लगता है? कास्ट सेंसस से क्या टूटेगा? कास्ट सेंसस की जगह अगर वही इकोनॉमिक सेंसस होता तो वो ज्यादा परफेक्ट होता, क्योंकि कास्ट सेंसस में मतलब वो तो अपनी उनका जो सत्ता का है, उनका वो अलग आइडिया चल रहा है कि वो कास्ट बेस्ड वोटर को जानना चाह रहे हैं, वो उनका अलग प्रोस्पेक्टिव चल रहा है। जो सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो अलग है, जो वो करना चाह रहे हैं वो आपका क्या नाम है? अवंतिका। क्या कर रही हैं आप? जर्नलिज्म। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बीजेपी से प्रभावित होकर ये बातें कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी सोचा ना, अपनी सोच। अभी आपको बोलेंगे वो बीजेपी की वजह से? ना ना, बिल्कुल नहीं। आप में से कितने लोग चाहते हैं, यहाँ पर जो कमरे में बैठे हैं छात्र हैं, अन्य लोग हैं, कि कास्ट सेंसस होना चाहिए? कास्ट सेंसस, जाति के आधार पर गणना होनी चाहिए। मेरा सवाल कांग्रेस से ऐसा 1955 में ये नेहरू जी खुद को भारत रत्न दे रहे थे और इंदिरा गांधी जी भी 1971 में दिए और अम्बेडकर साहब को मतलब भारत रत्न देने में 34 साल क्यों लग गए? मेरा सवाल उनसे है कि जाति का जनगणना सिर्फ हिंदुओं को लेकर क्यों हो रही है? जाति का जनगणना सिर्फ हिंदुओं को लेकर क्यों हो रही है? देश में और भी लोग रहते हैं, उनको लेकर भी कराइए, क्योंकि गरीब हर वर्ग से आता है। गरीब किसी जाति का नहीं है, गरीब हर वर्ग से आता है इस देश में। मेरा सवाल कांग्रेस और इंडिया अलायंस पूरी से है कि आप लोग क्या डिवाइड एंड रूल के उस पे आइडियोलॉजी पे खेल रहे हो? बिकॉज कास्ट 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 आप हर चीज में चाहते हो, आप एक चीज बहुत ज्यादा ओरिएंटेड हो जाती है कि कुछ भी चीज को एट लास्ट कास्ट से ही जोड़ा जाता है। तो क्या ये डिवाइडेड रूल है कि हमें बांटना एंड खेलना है? एक साथ सर, मेरा नाम दीपाली है। मेरा प्रश्न कांग्रेस से है कि जब आप मतलब इतने बड़े लीडर ये बयान देते हैं कि सब कुछ विपक्ष में बैठ के हम करवा रहे हैं, तो 2 टर्म के बाद भी जब मेजोरिटी थी उसके बाद भी जनता में इतनी वो क्यों नहीं है कि जनता ने आपको मौका दिया सत्ता में आने का? क्या 2 टर्म तक जनता जागी नहीं थी? जी, मेरा नाम रितु है। अभी जैसे कि अवंतिका ने बोला कास्ट सिस्टम पे, तो सर ने बोला कि जिससे हम तय कर पाएंगे IAS कौन बनेगा, IPS कौन बनेगा। तो क्या अब हमारे देश में कास्ट के बेस्ड पे IAS IPS बनेंगे? कास्ट सेंसस की बात हो रही है तो SC ST की बात हो रही है। यहाँ पे ओबीसी के एक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जिनकी धोती उतारकर उनको बाहर कर दिया गया। इस पे कांग्रेस क्या कहना चाहिए? चलिए, सारे सवाल आपसे जवाब दे दीजिए। किनके सवाल? सबसे पहला सवाल, सबसे पहला जवाब उतर गई आज। एक सेकंड। ऐसा है कि सबसे पहला तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया था। ये जो व्हाट्सएप में जो दिया जाता है ना, इसके नतीजे होते हैं कि बच्चों के दिमाग खराब हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद इस देश के पहले राष्ट्रपति थे और जब वर्ल्ड टूर करके नेहरू जी वापस आए थे, एक नया राष्ट्र, उभरता हुआ राष्ट्र, उसके लिए दुनिया का सपोर्ट लेकर जब आए थे, तो उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिशनरी पावर में उनको जो है भारत रत्न दिया था। नेहरू जी ने खुद के लिए भारत रत्न नहीं लिया था, जाकर एक बार चेक कर लो। ठीक है, लेकिन असल सवाल का जवाब ही नहीं दिया। अम्बेडकर जी को देने में इतना टाइम क्यों लग गया? असल सवाल तो ये था। नहीं, अम्बेडकर जी को देने में टाइम हुआ, ये बात सही है। 1991 में उनको दिया गया है,
लेकिन अम्बेडकर तो है महामानवी है ओह और भारत रत्न है, भारत रत्न है। बोलो एक सेकंड, अंजना जी अब मेरा तो आना बनता है। भारत रत्न है। कोई जवाब अंजना जी गलती बोले। हुई। मैं ये नहीं पूछूंगा कि नानाजी देशमुख को किस काम के लिए भारत रत्न दिया। अंजना जी हम बोले। ट्विस्ट मत दीजिए ना सर। नहीं बाबा साहब वो क्या दिया मान गया। रहे हैं? नहीं देखिए बाबा साहब अम्बेडकर को देने में देर हुई, उसमें ठीक कोई चलिए उन्होंने खुद ही स्वीकार किया। नहीं, मेरा जवाब सवाल है। लेकिन एक एक सवाल सबसे ले लेते हैं। अंजना जी नानाजी देशमुख किसके लिए एक्शन दायर का मर्डर कर जवाब दीजिए। हाँ जवाब जवाब दीजिए। इन्होंने अच्छा है माना कि महामानव थे अंबेडकर जी। दो ये नहीं है। आपकी सरकार होती है 47 में, उनको अंदर आने नहीं देते कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। वो तो कांग्रेस की सरकार थी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनको नेहरू जी ने लाया और उन्होंने संविधान देश को इतना अच्छा दिया। तो आपको मनुस्मृति देके खत्म कर देते अब उनकी देश बारी। को। मुझे तो खुशी जो है। उत्साहित लोग हैं, यहाँ हाँ, जाइएगा, एक सेकंड, माइक के बिना अंजना आवाज जी नहीं अब जाएगी। उत्तर हाँ, आ रहा है तो जल्दी प्लीज। से। मुझे तो खुशी है कि जो नेहरू जी नहीं देख पाए वो अतुल जी देख पाए, क्योंकि 2 बार चुनाव में हराने का काम नेहरू जी ने किया अंबेडकर जी को। गलत बात। तो बताइए महामानव को क्यों हराया चुनाव? 2 बार चुनाव हराया गया। नहीं। ठीक अंजना जी इतना लंबा बोलने के बाद भी मौका नहीं टाइम दे। दूंगी। ये तो अगर तरीका तुम ऐसा रहेगा, मैं तरीका टाइम ठीक दूंगी। नहीं। मैं promise ठीक, करती हूँ। Wait for दूसरी बात, उन्होंने अभी शाहू महाराज की बात की, रिजर्वेशन की बात की। जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि वो वहां के गुर्जर समाज को आरक्षण मिल रहा है 370 हटने के बाद। उनके साथी बोल रहे 370 लागू करके उनका आरक्षण छीन लेंगे। इस पर कांग्रेस पार्टी चुप है, कुछ बोल नहीं पाती। कहां गया दम, क्यों है हम लोग कम, ये समझ में नहीं आ रहा है। और आखिरी बात, इन्होंने कहा नया राष्ट्र बनाया नेहरू जी ने। ना, नेहरू जी ने कोई नया राष्ट्र नहीं बनाया। ये राष्ट्र 5000 वर्ष पुराना है और ये नेहरू जी के वंशज से आने से बहुत सारा पुराना राष्ट्र है। तो नया राष्ट्र नहीं है ये। हाँ, नए आप लोग बने हैं राष्ट्र को समझने वाले लोग, इसीलिए पहले धर्म के आधार पर बांटा, फिर भाषा के आधार पर बांटा, अब जाति के आधार पर बांटते हैं। और मैं इनसे पूछा जाता हूँ, आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। लास्ट हिंदू समाज में तो जाति जनगणना होनी चाहिए। मैं एज ए मुस्लिम बोलता हूं हमारे यहां पर भी जातियों के नाम पर, क्लास के नाम पर लोगों को ओबीसी आरक्षण भी मिलता है। एक बार ऑफिशियली बोल दे कि मुस्लिम में भी जाति जनगणना होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक बार होनी चाहिए, लेकिन हाँ या ना बोले। सब में होगी। एक बार एक मिनट राहुल गांधी का बोलेंगे, राहुल गांधी का बोलेंगे कि मुस्लिम अनुराग, ठीक है, एक जवाब। हाँ। नहीं एक जवाब। जल्दी लेके। जातिगत जनगणना होगी तो सब में होगी, क्योंकि सबको ऐसी बिल्कुल है, उसमें भी होगी। धर्मांतरण के कानून का विरोध क्यों करते हैं फिर? सब ये बोलते हैं कि कोई सब एक समान है मुस्लिम धर्म में, तो क्यों विरोध करते हैं धर्मांतरण के कानून का? बताइए धर्मांतरण के कानून का विरोध क्यों? धर्मांतरण के कानून का विरोध शहजाद जी, मैं मौका दूंगी, बीच में नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के इससे चुनाव लड़े थे। बाद में वो मंडल वेस्ट बंगाल से चुनाव लड़े, ईस्ट बंगाल में चुनाव लड़े, देश का विभाजन हो गया। ये रीजनेबल यही थे रीजन उसके लिए। वहां हुआ। क्या झूठ बोले जा रहे हैं भाई? आपको पता नहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कौन आया है? अगर मैं झूठ बोल रहा होगा तो मैं आपको मोबाइल नंबर देता हूं मेरा, गूगल में देख के बताना कि सही क्या है झूठ क्या है। बाद में वहां मंडल की तरफ से वो खड़े थे वहां पर ईस्ट बंगाल से, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर हुए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से बाहर होने के बाद नेहरू जी ने बैरिस्टर जयकर इनका इस्तीफा लिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लाया। वो मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और देश को संविधान दिया। इसमें योगदान नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का था। 1947 में लिखा हुआ है 1947 में जब चुनाव 1947 में सरकार बनी, उसमें 47 अम्बेडकर वाज डिफीटेड बाय नेहरू इन इलेक्शन। ये शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया से चुनाव लड़े थे वो, उनको लाया नेहरू जी ने। अनुराग जी, फिर हाँ, ये भले आदमी का यही नुकसान होता है। हम नहीं अच्छा बोलने है, का मौका नहीं मिला। आप भलों की कैटेगरी में आ जाए तो वो उत्थान हो जाएगा आपका। मैं जहां जाती हूँ लोग मुझे पकड़ पकड़ के पूछते हैं, आप अनुराग भदौरिया को इतना वो बोलते हैं, बीच में रोकती क्यों नहीं है? अरे मैं बोला ही नहीं। अच्छा मैं बोला, बच्चों बताओ मैं बोला क्या? आज तो आप बहुत एकदम अच्छे सही इसी भाव में सवाल ये रहिए। है कितनी देर से योगी का असर है। अरे सुनिए, ये योगी जी का असर है। अब आपके बीच में नहीं बोला मैं, बीच में नहीं शहजाद जी। मैं बीच में नहीं बोला। मैंने कहा कितनी देर से बात हो रही थी तो हम तो चले गए लोग, कोई नेहरू के युग में ले गया, कोई 5000 पीछे चला गया। हम तो 2024 की चिंता कर रहे थे कि भाई हमारे 2024 में क्या क्या हमें मिलने वाला है। एक बात हो जाए, जब जाति की बात होती है तो जाति की बात क्यों करते पता? जाति जनगणना की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता चलना चाहिए समाज के अंदर में कौन लोग कितने पीछे रह गए हैं। ये हमारा मतलब है, क्योंकि हम हिंदुस्तान को एक देखना चाहते हैं। अनेकता में एकता वाला देश है ये। अनेकता में आप अनेकता में एकता न बनाने की जगह आप सब में विघटन करना चाहते हो। हमारी जात के नाम पे नफरत नहीं फैलाना चाहते, जात के नाम पे हम सबको जोड़ के एक रखना चाहते हैं और कहना चाहते हैं भारत में जितनी संपत्ति है सभी के सबका अधिकार सभी का उसके ऊपर होना चाहिए, न कि कुछ 1% लोगों पे पूरा देश का संपत्ति का अधिकार हो जाए। वाजपेयी जी, देखिए विपक्ष ने एक सियासी काट खोजा है, उनको पता चल गया है कि यहीं से रास्ता खुलेगा। एक सेकंड में एक्सपोज होगी ये। अच्छा? पाटिल साहब अभी बोले 60 साल थे सत्ता में, अब इनको जातिगत जनगणना याद नहीं आई तो आज हो जाए। एक सेकंड, ये दोहरापन आज हो जाए क्या दिक्कत है? जब सत्ता में थे 60 साल से आज हो जाएगा तो क्या दिक्कत है बताइए? जब 60 साल से नहीं हुआ, आज हो जाए क्या दिक्कत है? सभी गरीब थे। अब ये सिर्फ कोई राजनीति कर रहे हैं। ये 15 साल सत्ता में थे, इनके पिताजी और इनके पुत्र। सुनिए आप पक्ष में कि विपक्ष में? बस हाँ ना बता दो, पक्ष में कि विपक्ष में? आप अपना भी एक्सपोज हो जाएंगे, पक्ष में कि विपक्ष में? अरे ये जर्नलिस्ट है, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप पक्ष में कि पिताजी और पक्ष में कि विपक्ष में? हाँ ना बता दो। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए पक्ष में कि नहीं एक्सपोज हो गए, इसको डबल फेस बोलते हैं। देखिए बात समझिए, कास्ट सेंसस जो है ना, कास्ट सेंसस चाहिए नहीं चाहिए? अरे आप आरक्षण हटा रहे हो, जम्मू कश्मीर में हाया ना भेजो, हाया ना, आप आरक्षण के पक्ष में क्या दबा रहे हो आप? नहीं, पासवान समाज की पार्टी
तो मित्रों, आपने देखा कि जनता के सवालों से कांग्रेस प्रवक्ता की बोलती बंद हो गई और जब जवाब नहीं दे पाए तो इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बताकर पल्ला झाड़ लिए। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंदिरा गांधी का जाति जनगणना पर दिया गया बयान सुनाकर कांग्रेसी प्रवक्ता को बेनकाब कर दिया। मित्रों, पहले अंग्रेजों की पॉलिसी हुआ करती थी फूट डालो और राज करो, और अब यही पॉलिसी कांग्रेस की है जो जाति जनगणना कराकर देश के हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहती है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।